बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मोनिशा, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉगरिथम एंड अदर इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। इफ लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, प्रूव दैट। यहाँ पर दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2e⁻² ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा। फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है ये, और बी पार्ट में प्रूव करना है कॉस ऑफ थीटा माइनस बी इज इक्वल टू e⁻²फाई कॉस थीटा प्लस बी। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो गिवन है वैल्यू में, यानी लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और यहाँ पर इसको रियल राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि रियल अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ हमें करना है। यहाँ पर ए की जगह पर थीटा है और बी की जगह पर आई फाई है। तो हम इसमें चूँकि कोई काम नहीं करना है तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख देते हैं ए प्लस आई बी, और राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है इसके इक्वल चल रही है। तो लॉग भी है और साइन में ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो इसके टर्म आएंगे साइन ए मतलब थीटा, बी मीन्स आई फाई यानी कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई। अब यहाँ पर हम एक छोटे से फार्मूले अप्लाई कर देंगे दो। एक तो होता है कि कॉस आई जेड इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक जे जेड, यानी जो सर्कुलर फंक्शन होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस क्या, बस आई ख़त्म होगा, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि साइन में हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिटी होती है साइन आई जेड इज इक्वल टू, इसमें आई बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दो फार्मूलों का यहाँ पर यूज़ होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट चलेगा ए प्लस आई बी, राइट हैंड साइड है लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू ये वैल्यू यहाँ पर आई फाई में ये फार्मूला लगाएंगे तो कॉस हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा इंटू इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आई इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई होगा। तो अब हम इसमें चाहते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है जो कि साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई है, और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोफिशिएंट जो कि हमको मिल चुका है कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई है। रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल चुका है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम की वैल्यू के लिए फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई की आइडेंटिटी होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना होगा और वैल्यू फाइंड करना होगी। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू चल रही है ए प्लस आई बी के इक्वल, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी ये है। तो रियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इसका स्क्वायर, और उसके बाद प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, और रियल पार्ट है ये जो कि लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। इसको हमने इस रियल पार्ट जिस तरीके से लेफ़्ट में रियल और इमेजिन पार्ट अलग हैं, वैसे रियल पार्ट ये हो गया, और जो आई को कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट।
अगर हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करना चाहते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का रियल पार्ट को कंपेयर करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ए पार्ट के लिए हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ के, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, इधर रियल पार्ट है 1/2 log ऑफ, इसका हम होल ऑफ स्क्वायर ओपन भी करते हुए चलेंगे, साथ में इसका ओपन करते हुए होल ऑफ स्क्वायर चलेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 प्लस इस तरीके इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। और ये तो हमने रियल पार्ट लिख लिया, रियल पार्ट के इक्वल। ये प्रूव करना उसमें 2a नज़र आ रहा है तो इसलिए इस 2 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a इजिकल टू आ जाएगा लॉग ऑफ, और साथ में हम देख रहे हैं जो हमें प्रूव करना है उसमें जो एंगल है वो 2 टाइम्स हैं, यानी 2 फाई है और 2 थीटा है, इसलिए इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है डबल एंगल में कॉस की फार्म में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होती है। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, डबल एंगल में वैल्यू रख रहे हैं अपान में 2, क्योंकि आंसर हमें 2 फाई में और 2 थीटा में ही लेके आना है। प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू इसी हाइपरबोलिक जैसे ही होती है तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपान 2, लेकिन साइन हाइपरबोलिक और इसमें डिफरेंस होता है माइनस का, यानी इधर उधर इंटरचेंज करके लिख दें तो ये वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 बाद में आता है, इसमें +1 होता है, माइनस कॉस थीटा बाद में, होल अपान में 2। तो याद कर लीजिए ये वैल्यू डबल एंगल की और सिंगल मतलब थीटा और 2 थीटा के बीच में रिलेशन ये है। तो आंसर जो हमें प्रूव करना है उसमें e की पावर 2a है, तो अगर एंटी लॉग लेते हैं तो इससे लॉग हट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये e की पावर में पहुंच जाएगा। तो एंटी लॉग लेने पर टेकिंग एंटी लॉग e की पावर 2a आ जाएगा, जैसे कि हमें प्रूव करना है, इसलिए इसे हम लिख देंगे। अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो e टू दी पावर 2a ये प्रूव करना है, लगभग हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, e की पावर 2a आ गया। और फिर यहाँ पर बचा हुआ है लॉग तो हट ही चुका है, बस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू कर दें और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर तो देख रहे हैं कि 2 × 2 4 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट्स का ऊपर ऊपर इंटू कर रहे हैं तो 1 का इंटू इनमें करेंगे तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे, यानी इस 1 का पहले इन दोनों में इंटू करेंगे, cos 2 थीटा का भी इन दोनों में इंटू करेंगे तो इन दोनों का ब्रैकेट का इंटू हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो आगे हम लिखने वाले हैं 1/4 को हम यहाँ पर शुरू में लिख देते हैं तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो 1/4 को शुरू में लिखते हुए 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ रहा था और प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई था, देख लेते हैं। तो यस यही है, इस 1 का हमने इस दोनों टर्म में इंटू कर दिया। अब माइनस कॉस थीटा का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो मिलेगा माइनस का कॉस 2 थीटा, तो ये मिल गया माइनस का कॉस 2 थीटा और माइनस का ही कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। तो इस पहले ब्रैकेट की वैल्यू तो यहाँ पर हमने लिख दी है, यानी ये चल रहा है e की पावर 2 फाई के इक्वल। और फिर इसके बाद हमारा ये दूसरा टर्म है, यानी यहाँ पर प्लस का साइन है, लॉग टर्म ने उधर पहुँचा दिया, एंटी लॉग लेके ख़त्म कर दिया। और इसी तरीके इन दोनों ब्रैकेट का आपस में इंटू करना है, 2 × 2 4 हो जाएगी, जिसे हम 1/4 बाद में लिख लेंगे और इनका इंटू करेंगे। पहले 1 का इंटू करेंगे, इस 1 का इंटू इन दोनों टर्म में होगा तो कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 लिख दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के कॉस 2 थीटा का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस 2 थीटा का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई और कॉस थीटा का माइनस में इंटू करेंगे तो कॉस 2 थीटा मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब 1/4 इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो e⁻²5 इजिकल टू 1/4 को कॉमन लेने पर हमारे पास जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले तो ये बच रहा है, इसको लिख देंगे। तो 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। फिर ये सारे टर्म मिल रहे हैं हमको, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 और प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई और माइनस का कॉस 2 थीटा। तो देखेंगे -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से e⁻²a इजिकल टू मिल जाएगा हमको 1/4। और ये टर्म भी देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का है, ये सेम थिंग माइनस की है, कैंसिल हो गई। और बाकी जो बचा है वो 2 टाइम्स हो रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स हो रहे हैं। 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई है और माइनस का ही ये कॉस 2 थीटा भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। इसको हम 2 को यहाँ से बाहर ले सकते हैं, कॉमन है ये। तो 1/4 इंटू 2 को बाहर ले लिया, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस को कॉस 2 थीटा, ये ऊपर नीचे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। e⁻², एक को चल रहा है, 2 का उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2e⁻²a इजिकल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा। और हमको शायद यही प्रूव करना था। यस, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ए पार्ट प्रूव हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है। फर्स्ट रिज़ल्ट के बाद हमको सेकंड यानी बी पार्ट को सॉल्व करना है। तो बी पार्ट के लिए हमें इक्वेट कर लेना चाहिए इस तरीके से। इक्वेशन नंबर हमने 1 को से रियल पार्ट को इक्वेट किया था, ऐसे ही इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो v है और राइट हैंड साइड में जो था वो हम देख लेते हैं। ये है i का कोफिशिएंट, यहाँ तो i का कोफिशिएंट होता है, इमेजिनरी पार्ट भी हो गया। यहाँ पर i का कोफिशिएंट, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पर है tan इनवर्स cos थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई अपान साइन थीटा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई अपान साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, ये दे रखा है। अब जो मैं आंसर लेके आना, इसमें tan इनवर्स तो आ नहीं रहा, तो इसलिए इसको tan इनवर्स को ख़त्म करने के लिए हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी tan b इजिकल टू, ये बचेगा हमारे पास cos थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई पान में साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। अब इसका इंटू, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 10 में तो कोई आंसर हमें जो प्रूव करना वो तो नहीं आ रहा। तो 10 की वैल्यू होती है साइन अपान कॉस होती है, जो भी एंगल है वो लिख दें, बी है यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई अपान साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका उधर इंटू कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और इसका उधर इंटू कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये कॉस थीटा इंटू कॉस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बी पार्ट हमको जो प्रूव करना है, उसमें जो फाई है वो इस तरीके से कॉस या साइन, इस कॉस में नहीं आ रहा है, एंगल में नहीं दिख रहा, बल्कि ई की पावर में नज़र आ रहा है फाई। तो हमें इसका मतलब इसकी वैल्यू को इस कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को हटाना होगा, और इनकी जो डेफिनेशन होती है हाइपरबोलिक की, उसके बेस पर इसकी वैल्यू रखना होगी। हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक z की जो वैल्यू होती है वो e⁻z माइनस e⁻−z अपान 2 के इक्वल होती है, और कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू e⁻z प्लस e⁻−z अपान 2 होती है। इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि ई की पावर में हमें फाई मिल जाए। साइन बी इंटू साइन थीटा
और इसकी वैल्यू रख दें हम फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर z था, यहाँ पर हमारा 5 है, e⁵ प्लस e⁵/5/2 ये cos थीटा इंटू cos b इंटू इसकी वैल्यू e⁵ माइनस e⁻⁻5/2। अपान में जो 2 है वो इन दोनों में से कैंसिल हम कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को, अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा साइन बी, और इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी। तो उसी को हम अगले पेज पर नोट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन बी इंटू साइन थीटा इंटू e⁵ प्लस साइन बी इंटू साइन थीटा इंटू e⁻⁻5। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो हमको वैल्यू जो मिल रही है उसको हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। cos थीटा इंटू कॉस बी e⁵ और माइनस cos थीटा इंटू कॉस बी e⁻⁻5। जो e⁻⁵ है उनको एक साइड कलेक्ट कर लेंगे और e⁻⁻5 वालों को एक दूसरी साइड कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इस माइनस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ताकि यहाँ पर cos a+b का फार्मूला बन जाए। और ऐसे यहाँ पर भी, क्योंकि इसको ले जाते तो फार्मूले में माइनस आ जाता, तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम उधर ले जाते हैं और इनको इस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास पहले से ये जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा cos थीटा इंटू कॉस बी e⁻⁻5, और ये पहले से मौजूद है, उनको लिख दें साइन बी इंटू साइन थीटा e⁻⁻5। इस टर्म को लिख देंगे यहाँ पर cos थीटा इंटू कॉस बी e⁻⁻5। इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और साइन बी इंटू साइन थीटा e⁻⁵। इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है e⁻⁻5, उसको बाहर ले लिया तो हमारे पास बचेगा cos थीटा इंटू कॉस बी और प्लस साइन बी इंटू साइन थीटा। और राइट हैंड साइड में e⁻⁵ को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच रहा है ये cos थीटा इंटू कॉस बी और माइनस साइन बी इंटू साइन थीटा। अगर ऑर्डर से लिख दें तो हमें समझ में आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी हमें आइडेंटिटी नज़र आ रही है, यानी cos A cos B और माइनस साइन ए साइन बी। इसको पहले लिख दिया और साइन बी को बाद में लिख दिया। तो हम लोग जानते हैं कि cos में अगर ये प्लस है तो माइनस की आइडेंटिटी होती है ये, और अगर तो ये थीटा माइनस बी लिख सकते हैं e⁻⁵, और इधर जो है वो माइनस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी, तो होता है फार्मूला cos A+B का। तो यहाँ पर थीटा प्लस बी हो गया। अब जो हमें प्रूव करना है तो उसमें ये पावर उस तरफ ले जाएंगे। तो cos के मुझे प्रूव करना है उसमें cos थीटा माइनस बी ऐसे, तो e⁻⁵ ये, और ये डिवाइड में चला जाएगी e⁻⁻5। जब हम इंटू है उसको तो पहुँचाएंगे अपान में cos थीटा प्लस बी हमारे पास पहले से मौजूद है, और चूँकि डिवाइड हो रहा है सेम बेस से पावर माइनस हो जाएगी। इस 5 में से -5 माइनस होगा तो आगे चल के ये अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 जुड़ के 2 हो जाएंगे। हमको यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा माइनस बी और राइट हैंड साइड में cos थीटा प्लस का बी। ये हमारा सेकंड रिज़ल्ट आ चुका है, यही हमको प्रूव करना था। सेकंड भी प्रूफ हो गया, सेकंड रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।